कि नेमत के बदले कोई नेमत नहीं मांगी, नेमत के बदले कोई नेमत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे ज़रूरत नहीं मांगी। नेमत के बदले कोई नेमत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे ज़रूरत नहीं मांगी। ये तो माँ का जिगर है लहू अपना पिलाकर, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये तो माँ का जिगर है लहू अपना पिलाकर, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। और इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आऊं। मेरे खुदा तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। मेरे खुदा तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। और इबादतों की जो लज्जत नहीं समझ पाए, जो इबादतों की लज्जत नहीं समझ पाए, जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं समझ पाए, लोग तमन्ना करते हैं कैसे जन्नत की, लोग कैसे तमन्ना करते हैं जन्नत की, जो माँ के कदमों की जन्नत नहीं समझ पाए, जो माँ के कदमों की जन्नत नहीं समझ पाए। अभी शायर साहब ने तारीफ नबी की तो शायर अगर नबी की तारीफ करे तो ये भी कमाल है, अगर कोई नकीब नबी की तारीफ करे तो ये भी कमाल है। आप ज़हन इधर रखे, बातें आपस में ना करें तो बेहतर रहेगा, है ना। अगर नकीब नबी की तारीफ करे तो ये भी कमाल होता है, अगर शायर नबी की तारीफ करे ये भी कमाल होता है, कोई खतीब नबी की तारीफ करे तो ये भी कमाल होता है, कोई इमाम नबी की तारीफ करे तो ये भी कमाल होता है, कोई मुदर्रिस नबी की तारीफ करे ये भी कमाल होता है, कोई हाफिज़ कुरान नबी की तारीफ करे तो ये भी कमाल होता है, कोई कारी कुरान नबी की तारीफ करे ये भी कमाल होता है। लेकिन अगर नबी किसी उम्मती की तारीफ करे तो ये इंतहाई कमाल होता है। यानी मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा की अंजुमन लगी हुई थी, नबी ने फरमाया ए मेरे सहाबा, क्या मैं आज उसका जिक्र ना करूं जो मुझसे प्यार करता है, क्या मैं आज उसका तज़किरा ना करूं जो मुझसे मोहब्बत करता है। जब नबी ने इतना कहा, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, उसी महफिल में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हुए हैं, हजरत उमर फारूक भी बैठे हुए हैं, हजरत उस्मान गनी भी बैठे हुए हैं, हजरत मौला कायनात भी बैठे हुए हैं, हजरत जुबैर भी बैठे हुए हैं, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ भी बैठे हुए हैं। तमाम सहाबा की महफिल लगी हुई है। जब नबी ने इतना कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सुना, लबों पर मुस्कुराहट आ गई, मुस्कुराने लगे और दिल ही दिल में सोचने लगे, शायद आका आज मेरी मोहब्बत की बात करेंगे, आका आज मेरा तज़किरा करेंगे, इसलिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा मैं अपने नबी से प्यार करता हूँ, अपने नबी से मैं मोहब्बत करता हूँ। यहाँ तक कि नबी अगर खलबत में रहे तो मैं नबी के साथ रहा, नबी जलवत में रहे तब नबी के साथ रहा, नबी सफर में रहे तब भी मैं नबी के साथ रहा। यहाँ तक कि दुनिया के अंदर जब तक अबू नबी इस दुनिया में हयात रहे, अबू बकर तब भी नबी के साथ रहे, और आज जमीन के अंदर है तब भी नबी के साथ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इरशाद नूरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। समझ में तो आ रही है? जी जी जी। कहीं ऐसा तो ना सिर्फ शोर ही शराबा हो रहा हो, समझ में कुछ ना आ रहा हो? भाई बता दियो और हल्का भी हो जाऊंगा। सही है अल्लाह तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जब नबी ने फरमाया कि मैं आज उसका जिक्र ना करूं जो मुझसे प्यार करता है, अबू बकर सिद्दीक ने सुना, मुस्कुराहट आई, सोचने लगे शायद आका आज मेरा जिक्र करेंगे, इसलिए कि नबियों के बाद सबसे ज्यादा फजीलत का हामिल मुझे करार दिया गया है। हजरत उमर ने सुना, वो भी मुस्कुराने लगे, इसलिए कि नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई दुनिया में नबी होता तो वो उमर इब्ने खत्ताब नबी होते। हजरत उस्मान गनी भी मुस्कुरा रहे थे कि आका आज मेरी मोहब्बत की बात करेंगे, इसलिए कि आका ने अपनी दो बेटियों का निकाह मेरे साथ में किया है और मुझे जुन्नुरैन कहा है, दो नूर वाला कहा है।
है। शायद आका आज मेरी मोहब्बत की बात करेंगे। हजरत अली अलग मुस्कुरा रहे थे कि नबी ने अपने जिगर का टुकड़ा सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा को मेरे निकाह में दिया है। शायद आका मेरी मोहब्बत की बात करेंगे। नबी ने अबू बकर का चेहरा देखा, नबी ने उमर का चेहरा देखा, नबी ने उस्मान गनी का चेहरा देखा, नबी ने हजरत अली का चेहरा देखा और देखकर इरशाद फरमाया, अबू बकर सुनो, मैं आज तुम्हारी बात नहीं करूंगा, उमर आज तुम्हारा तस्करा नहीं करूंगा, उस्मान आज तुम्हारा जिक्र नहीं करूंगा, अली आज तुम्हारी बात नहीं करूंगा। जब नबी ने इतना कहा कि आज तुम्हारा जिक्र नहीं करूंगा, मैं जानता हूं प्यार करते हो, मैं जानता हूं मोहब्बत करते हो। जब नबी ने इतना कहा, तमाम सहाबा ने अर्ज की, आका कौन है वो मुकद्दर का धनी जिसका जिक्र आप करेंगे, कौन है वो मुकद्दर का सिकंदर जिसका जिक्र आप करेंगे। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया, सुनो, आज दुनिया का दस्तूर ये है, दुनिया का ज़ाब्ता और कानून ये है, अगर इंसान दुनिया में प्यार करता है तो पहले उसका अखलाक देखता है, तब जाकर प्यार करता है, पहले खूबी देखता है, तब जाकर प्यार करता है, उसका हुस्न देखता है, तब जाकर प्यार करता है। ऐ मेरे सहाबा सुनो, तुमने अगर मुझसे प्यार किया है तो पहले मेरा अखलाक देखा है, तब जाकर प्यार किया है, मनसबे नबुव्वत पर देखा है, तब जाकर प्यार किया है, मनसबे रिसालत पर देखा है, तब तुमने प्यार किया है, चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा है, तब तुमने प्यार किया है, सूरज को वापस पलटाते हुए देखा है, तब तुमने प्यार किया है। नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, अरे दुनिया में देख कर प्यार करने वाले तुम्हें बेशुमार मिल जाएंगे, लेकिन आज मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसने देखा नहीं प्यार करता है, जिसने देखा नहीं मोहब्बत करता है, जिसने देखा नहीं मुझ मोहम्मद से इश्क करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती इरशाद नूरी साहिब किबला जलसे साले सबाब, नारे तकबीर, नारे। नबी ने फरमाया, मैं आज उसका जिक्र करूंगा जिसने देखा नहीं प्यार करता है, जिसने देखा नहीं मोहब्बत करता है। सहाबा ने अर्ज की, आका कौन है जिसने देखा नहीं प्यार करता है, जिसने देखा नहीं मोहब्बत करता है। नबी ने फरमाया, मेरे आशिकों सुनो, वो कोई और नहीं है बल्कि उवैस करनी की जात है, यानी कर्न का रहने वाला है, उवैस उसका नाम है, उसने देखा नहीं प्यार करता है। सहाबा ने अर्ज की, आका जब इतना प्यार आपसे करते हैं, इतनी मोहब्बत आपसे करते हैं, तो फिर आकर दीदार क्यों नहीं कर लेते, मुलाकात क्यों नहीं कर लेते, आपकी ज़ियारत क्यों नहीं कर लेते, आपसे आकर गुफ्तगू और कलाम क्यों नहीं कर लेते। नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, यानी वो मेरी बारगाह में आएंगे कैसे, उनके घर में उनकी एक माँ है जो हालत बुढ़ापे में है, आंखों से नबीना हो चुकी है, वो अपने घर में रहने के बाद अपनी माँ की खिदमत करता है, वो मेरी बारगाह में कैसे आएगा। जब नबी ने इतना कहा था, हज़रत अबू बकर ने अर्ज की, आका क्या हम आपके उस आशिक से मुलाकात कर सकते हैं, क्या उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, क्या हम उनसे मिल सकते हैं। नबी ने फरमाया, अबू बकर तुम नहीं मिलोगे, उनसे मुलाकात उमर की होगी। हजरत उस्मान गनी ने अर्ज की, आका क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूँ। नबी ने फरमाया, उस्मान तुम भी नहीं मिलोगे, उनसे हजरत अली की मुलाकात होगी। अब नबी ने इतना कहा, उसके बाद नबी ने अपना पैरहन उतारा, अपना कुर्ता नबी ने उतारा, हजरत उमर और अली को देकर कहा, अली और उमर जाओ और जाकर मेरे उस आशिक से कहना कि वो इस पैरहन को पहनने के बाद, इस कुर्ते को ज़ेब तन करने के बाद वो मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे, मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। अब सवाल यहाँ ये होता है कि हजरत उवैस करनी उम्मती है और नबी तो नबी है, तमाम नबियों के नबी है, तमाम रसूलों के रसूल है, और नबी भी वो है जिनके सदक़े में अल्लाह ने जमीन बनाई, जिनके सदक़े में अल्लाह ने आसमान बनाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात का जर्रा जर्रा बनाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने हमें और आपको इज्जत दी है। अल्लाह ने दौलत अगर दी है तो सदका मदीने वाले का है, अगर अल्लाह ने माल दिया है सदका मदीने वाले का है, अल्लाह ने औलाद अगर दी है सदका मदीने वाले का है। उसी नबी ने कहा, मेरे उवैस से जाकर के कहना कि वो मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मगफिरत के लिए दुआ करे। कि नबी की दुआओं में असर नहीं था, कि नबी की दुआएं कबूल नहीं होती थी, कि नबी मुस्तजाब दावत नहीं थे, तो आवाज आती है नादाल, मेरी दुआएं कल भी कबूल होती थी, आज भी कबूल होती है, मैं कल भी मुस्तजाब दावत था, मैं आज भी मुस्तजाब दावत हूँ, लेकिन वो वैसे करनी से दुआ के लिए सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो दुनिया में रहने के बाद अपनी माँ की खिदमत करता है, अल्लाह उस बंदे की दुआ रद्द नहीं कबूल फरमा।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। मैं इसलिए उवैस से कह रहा हूं कि जो दुनिया में माँ की खिदमत करता है अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं बल्कि कबूल फरमाता है। नबी ने वैसे करनी से कहा कि दुआ के लिए कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करे। अब यहाँ पता ये भी चला कि अगर बंदा माँ की खिदमत करे तो फिर अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता है। अगर चाहते हो दुआएं कबूल हो, अगर चाहते हो दुआएं मकबूल हो तो फिर माँ की खिदमत करना शुरू कर दो। अरे जब माँ की खिदमत करने से यानी दुआ का यह हाल है तो फिर बताओ माँ अगर दुआ करे तो फिर उसकी शान का हाल क्या होगा, उसके मकाम का क्या हाल क्या होगा, उसकी अजमत का क्या हाल होगा। लेकिन आज अगर तकलीफ होती है तो आज दुनिया में जाते हैं, काम अगर नहीं चलता है दुनिया में चक्कर लगाते हैं, परेशानी अगर घेर लेती है तो दुनिया में फेरे लगाते हैं कि काम अच्छा नहीं चल रहा, यानी मेरे लिए दुआ कर दी जाए, मैं मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूँ, मेरे लिए दुआ कर दी जाए। आज दुनिया में जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन माँ के पास नहीं जाते हैं, बाप के पास नहीं जाते हैं। तो दुनिया में घूमने वालों और दुआओं की फरियाद करने वालों अगर दुआ ही अगर कराना है तो दुनिया में किसी के पास ना जाओ बल्कि अपने माँ बाप के कदमों में आ जाओ। नबी ने फरमाया है कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में इस तरह कबूल होती है कि जिस तरह मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में कबूल होती है। मेरे नबी ने फरमाया कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में इस तरह कबूल होती है जिस तरह मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में कबूल होती है। तो माँ अगर दुआ करे तो अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, और माँ अगर दुआ करे तो अल्लाह इज्जत भी देता है। माँ दुआ करे अल्लाह शान भी देता है। माँ अगर दुआ करे अल्लाह अजमत भी देता है। माँ अगर दुआ करे अल्लाह इल्म भी देता है। और माँ अगर दुआ करे तो अल्लाह दुनिया में विलायत भी अता फरमाता है। बेशक बेशक। माँ दुआ करे अल्लाह इल्म देता है। एक अल्लाह के वली है, नाम जिनका मखदूम माहिमी है, मुंबई में जिनका मजार शरीफ है। बचपन का जमाना था, एक दिन माँ से कहा माँ मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूँ, इल्म दीन हासिल करने जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटे अगर तुम इल्म दीन हासिल करने चले जाओगे तो फिर मेरा ख्याल यहाँ कौन रखेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरी देखभाल कौन करेगा। अब बचपन था मखदूम माहिमी का, बाप का साया पहले ही सर से उठ चुका था। मैं जब इतना माँ ने कहा बेटे अगर इल्म दीन सीखना चाहोगे तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा। मखदूम माहिमी ने कहा माँ मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता हूँ, मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। माँ ने पलट के कहा बेटे अगर तू इल्म के बगैर नहीं रह सकता है तो फिर बता मैं तेरे बगैर कैसे रह सकती हूँ। तो इल्म के बगैर नहीं रह सकता तो मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती हूँ। जब माँ ने इतना कहा था अपनी माँ के आंचल से लिपट कर रोने लगे, रोकर कहा माँ अब नहीं जाऊंगा, अब तेरे ही पास रहूंगा, तेरी ही खिदमत करूंगा। अब रोते रहे रोते रहे, अब रोते रोते दरिया के किनारे चले गए। अब आंसू बहा रहे थे, टहल लगे थे। उसी असना में एक नूरानी चेहरे वाला सामने आता है जिसको दुनिया हजरत खिज्र के नाम से जानती है। हजरत खिज्र ने देख कर कहा बेटे बता तू रो क्यों रहा है, आंसू क्यों बहा रहा है, गमगीन क्यों हो रहा है। मखदूम माहिमी ने कहा मैं अपने मुकद्दर पर रो रहा हूँ, अपनी तकदीर पर रो रहा हूँ, अपने नसीबे पर रो रहा हूँ। जब इतना का मुकद्दर पर रो रहा हूँ हजरत खिज्र ने कहा बेटे बता तो सही तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है। बेटे हो सकता है बता मैं तेरे कुछ काम आ जाऊं। तब इतना कहा मखदूम माहिमी ने कहा सरकार मैं पढ़ना चाहता हूँ, माँ जाने की इजाजत नहीं देती है और मैं माँ का दिल तोड़ कर जाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ रो रहा हूँ। हजरत खिज्र ने कहा बेटे आज से इसी जगह पर आया करना, मैं रोज आया करूंगा, तुझे पढ़ा के जाया करूंगा, लेकिन एक वादा मुझसे कर ले तो इस राज को राज रखेगा, किसी को जाहिर नहीं करेगा। अगर ये वादा करता है तो रोज इसी जगह पे आना है, मैं तुझे इल्म सिखा कर जाऊंगा, दीन पढ़ा करके जाऊंगा। अब यही दस्तूर चलता रहा। हजरत खिज्र आते रहे, मखदूम माहिमी पढ़ते रहे। जब कई दिन गुजर गए, एक दिन माँ ने कहा बेटे कई दिन तक गैर हाजिर हो रहा है लेकिन बता के नहीं जाता कहाँ चला जाता है। बेटे बता क्या राज छुपा हुआ है, क्या कोई चीज ऐसी मिल गई है जो दुनिया में मुझसे ज्यादा अजीज हो, जो मुझसे ज्यादा प्यारी हो, जो मुझसे ज्यादा पसंदीदा हो। आज तक तूने मुझसे कुछ नहीं छुपाया है लेकिन आज क्यों छुपा रहा है।
मखदूम माहिमी ने इतना सुना, माथे पर पसीना आ गया, सोचने लग गए कि अगर बताता हो तो पढ़ाने वाला रूठ जाएगा, अगर नहीं बताता हूँ माँ रूठ जाएगी, अगर माँ रूठ गई तो खुदा भी रूठ जाएगा। ये दिल में ख्याल लेते हुए आप खामोश हो जाते हैं। माँ ने कहा बेटे खामोश क्यों हो गया है, बेटे बोलता क्यों रही है, जवाब क्यों नहीं देता है। मखदूम माहिमी ने कहा माँ, आज तक जिस राज को दिल में छुपा कर रखा था, जिस दर्द को अपने दिल में दफन किए हुए था, आज अगर तू पूछ रही है तो मैं आज तुझसे बयान कर रहा हूँ। मैं कहीं और नहीं जाता हूँ बल्कि मैं दरिया के किनारे जाता हूँ, वहाँ एक शख्स आता है, मुझे दिल में दीन सिखाकर चला जाता है। माँ ने इतना सुना, बेटे की पेशानी को चूम कर कहा था, बेटे आज तो सवाल कर लिया है लेकिन आज के बाद नहीं पूछूंगी, आज के बाद नहीं रोकूंगी, यानी तुझे जाना वहीं पर है, इल्म दीन सीख करके आना है तुझे। जब इतने माँ ने कहा, मखदूम माहिमी की चीख निकल गई, रो कर कहते हैं माँ, मैं जिस खजाने के लिए जाया करता था अब वो खजाना मेरे हाथ से निकल चुका है, मेरे हाथों से जा चुका है। माँ ने कहा बेटे क्या पढ़ाने वाला रूठ गया है, या तुझसे कोई खता हो गई है, या तुझसे कोई गलती हो गई है। मखदूम माहिमी ने कहा माँ, जो पढ़ाने आता था उसने एक वादा किया था, बेटे इस राज को राज रखना है, जिस दिन अगर तूने बयान कर दिया, जिस दिन राज को जाहिर कर दिया, उसके बाद मैं तुझे पढ़ाने नहीं आऊंगा। ऐ माँ, अब पढ़ाने वाला मुझे पढ़ाने नहीं आएगा। माँ ने जब इतना सुना था, बेटे के सर पे हाथ रख के कहा बेटे अब तुझे रोना नहीं है, आंसू बहाना नहीं है, बल्कि जाकर बिस्तर पे आराम कर ले। मखदूम माहिमी बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं। रात का वक्त था, अपने चेहरे पर चादर को डाल लिया और चादर ढांपने के बाद चेहरे पर अब रात को आप सो जाते हैं, लेकिन माँ को नींद नहीं आई थी। माँ का बेचैन और बेकरार थी। माँ ने रात की तारीकी में मुसल्ला बिछाया और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहा था, मौला मेरा बेटा इल्म दीन हासिल करना चाहता है, इल्म दीन की दौलत से माला माल होना चाहता है। ऐ मौला मेरे बेटे की तालीम के गैब से असबाब मुहैया फरमाते। माँ ने जब रोकर इतनी दुआ की थी और जब कल का यानी सुबह का सवेरा होता है, दिल में ख्याल आया चलो आज पढ़ाने वाला तो नहीं आएगा, आज तालीम देने वाला तो नहीं आएगा, लेकिन जिस जगह बैठकर वो मुझे पढ़ाता था आज उस जगह का दीदार करके आऊंगा, उस जगह की ज़ियारत करके आऊंगा। ये दिल में ख्याल लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तो हर दिन का दस्तूर यही था कि मखदूम माहिमी पहले आते थे, बाद में हजरत खिज़र आते थे, लेकिन आज उसका बरअक्स नजर आ रहा है। हजरत मखदूम माहिमी बाद में आएगा, हजरत खिज़र पहले आके खड़े हो गए हैं। जब मखदूम माहिमी की नजर पड़ती है, आपने दौड़ लगाकर यानी कि मखदूम माहिमी ने दौड़ लगाई, हजरत खिज़र के कदमों का पकड़ के कहा था, आए मेरे मौसिर इतना तो बता दे कि तूने कहा था आज के बाद पढ़ाने नहीं आऊंगा, फिर आज यहाँ क्यों आ गया है। हजरत खिज़र ने कहा बेटे मैं तुझे पढ़ाने नहीं आया हूँ और ना ही आज के बाद तुझे पढ़ाने आऊंगा, ना ही तालीम देने आऊंगा। मखदूम माहिमी ने कहा फिर क्यों आए हो, आने की वजह जरा बयान कर दो। हजरत खिज़र ने कहा बेटे जरा रात के वक्त को याद कर ले, जब तू माँ के आंचल से लिपट कर रो रहा था तो तेरी माँ ने रात की तारीकी में अपने आंचल को उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, मौला मेरे बेटे की तालीम के गैब से असबाब मुहैया फरमाते। तो रब ने फरमाया था खिज़र हर दिन अपनी मर्जी से जाते थे, हर दिन अपनी मर्जी से पढ़ाते थे, लेकिन आज हमारी मर्जी से जमीन पर चले जाओ और जाने के बाद मखदूम माहिमी को सिर्फ एक बार सीने से लगा लो और जितनी वुसाअत मखदूम माहिमी के सीने में हो एक बार सीने से लगाकर सारा इल्म मखदूम माहिमी के सीने में अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, असल के आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इरशाद नूरी साहिब किबला जलसे साले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। सिर्फ एक बार सीने से लगा लो और जितनी वसात हो सारा इल्म मखदूम माहिमी के सीने में अता फरमा दो। पता चला माँ दुआ करे तो अल्लाह इल्म भी देता है और माँ अगर दुआ करे तो अल्लाह विलायत भी अता फरमा। अब इल्म मिल गया माँ की दुआ से, लेकिन विलायत कैसे मिलती है माँ की दुआ से। एक बुजुर्ग है नाम जिनका तैफूर है, दुनिया जिन्हें बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती है। नाम जिनका तैफूर, दुनिया बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती है। बायजीद बुस्तामी जब चलने और फिरने लगे
तो एक दिन माँ ने अपनी आगोश में लिया और लेने के बाद मकतब में पहुंच जाती हैं। जाने के बाद कहा कारी साहब मेरे बेटे को अब इल्म दीन की तालीम दो, कुरान की तालीम दो, नबी की शरीयत मेरे बेटे को बताओ। माँ ने इतना कहा, उसके बाद कहा कारी साहब मैं अपने बेटे को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन आपसे दो शर्त है मेरी दो शर्त ये है कि पहली शर्त मेरी ये है कि मेरे बेटे को उस वक्त तक घर आने नहीं देना है जब तक मेरा बेटा दुनिया में आलिम ना बन जाए, और दूसरी शर्त ये है कि मेरे बेटे को उस वक्त नहीं आने देना है जब तक मेरा बेटा दुनिया में वली ना बन जाए। बेशक सुभान अल्लाह। दो शर्त माँ ने लगाई, पहली शर्त आलिम ना बन जाए और दूसरी शर्त कि मेरा बेटा जब तक दुनिया में वली ना बन जाए। माँ वापस आई, उस्ताद ने पढ़ाना शुरू किया। अब बायजीद बुस्तामी को माँ का ख्याल आया, रोने लगे। बायजीद बुस्तामी ने उस्ताद से कहा कारी साहब मेरा दिल चाहता है मैं अपनी माँ का दीदार कर लूं, मेरा दिल चाहता है मैं अपनी माँ से मुलाकात कर लूं। उस्ताद ने कहा बेटे माँ ने जो दो शर्त लगाई थी पहले तुम उनको तो पूरा कर लो। माँ ने कहा बेटे जब तक आलिम ना बन जाओ घर को नहीं आना है, और दूसरी शर्त ये थी कि जब तक वली ना बन जाओ तुम्हें घर नहीं आना है। अभी तो ना आलिम बने हो, अभी ना वली बने हो, घर को जाने की बात क्यों कर रहे हो। बायजीद बुस्तामी ने कहा कारी साहब मेरा दिल बहुत कर रहा है कि अपनी माँ का दीदार कर लो, अपनी माँ की ज़ियारत कर लो। मैं माँ का दीदार करूंगा, वापस पलट के आ जाऊंगा। जब आपने ज्यादा इसरार किया, यानी उस्ताद न जाने की इजाजत थी, आप अपने घर के दरवाजे पर आए, आकर दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौल। बायजीद बुस्तामी ने कहा माँ तेरा लख्ते जिगर आया है, तेरा नूरे नजर आया है, तेरे दिल का सहारा आया है, यानी तेरी जिंदगी का सरमाया आया है। तब इतना बायजीद बुस्तामी ने कहा, माँ ने अंदर से कहा बेटे पहले ये बताओ आलिम बन गए हो कि नहीं बने हो। बायजीद बुस्तामी ने कहा माँ अभी आलिम तो नहीं बना हो। माँ ने कहा बेटे फिर क्यों आ गए हो, जाओ वापस चले जाओ, पहले जाकर इल्म हासिल करो, उसके बाद को घर आना है, पहले आलिम बनो फिर घर के दरवाजे पे आना है। अब आए थे दिल में तमन्ना लेकर माँ का दीदार करूंगा, लेकिन माँ ने वापस लौटा दिया है। अब जा रहे हैं आंखों में आंसू है, खरामा खरामा जा रहे हैं। अब जाने के बाद वापस मदरसे में पहुंच जाते हैं। अब कुरान को पढ़ना शुरू किया, इल्म हदीस को पढ़ना शुरू किया। अब वक्त वो आ गया कि आप वक्त के मुआलिम बन गए, वक्त के मुहद्दिस बन गए, वक्त के मुफस्सिर बन गए, वक्त के आलिम दीन जब बने। उस्ताद ने कहा बेटे अब तुम आलिम तो बन गए हो, लेकिन वली बनना बाकी रह गया है, और वली बनना बंदे के इख्तियार में नहीं होता है। यानी वली वही बनता है जिसको अल्लाह बनाता है, वली वही होता है जिसको अल्लाह बनाता है। तब इतना बायजीद बुस्तामी ने सुना, सुनने के बाद इबादत में यानी मसरूफ हो गए, खुदा की बंदगी करने लगे। इधर बायजीद बुस्तामी खुदा की इबादत कर रहे हैं, उधर मेरे नबी हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ के ख्वाब में तशरीफ लाते। उधर इबादत चल रही है, इधर नबी ख्वाब में तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया अपने बेटे को अब आने की इजाजत दे दो, हमने दुनिया में उसको आलिम भी बना दिया है और तुम्हारे बेटे को दुनिया में वली भी बना दिया। माँ को ख्वाब आया, बायजीद बुस्तामी आए दरवाजे पर। बायजीद बुस्तामी जब आए, आने के बाद कुरान की तिलावत करना शुरू कर दे। कुरान को पढ़ते पढ़ते जब कुरान की इस आयत पर पहुंचे, अनिश्कुरली वली वालिदै का, यानी शुक्र अदा करो अपने रब का जिसने तुम्हें पैदा किया है, और शुक्र अदा करो अपनी माँ का जिसने तुम्हें 9 माह तक अपने शिकम में रखा और 2 साल तक अपने जिगर का खून बनाकर, यानी अपने जिगर का खून तुम्हें दूध की सूरत में पिलाया है। जब इस आयत को आपने पढ़ा तो आप सोचने लगे मैं बंदा तो एक हूँ, हक मेरे ऊपर 2 हो गए। एक हक है मेरे अल्लाह का और दूसरा हक है पैदा करने वाली माँ का। अब इतना जब आपने सोचा, सोचने के बाद अपनी माँ के पास आते हैं, आकर कहा माँ अपने सारे हक मेरे ऊपर से माफ कर दो, मैं अल्लाह के हुकूक की अदायगी में लगना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटे बता तो सही क्यों, आखिर माजरा और मुअम्मा क्या है। बायजीद बुस्तामी ने कहा माँ, यानी माँ बायजीद बुस्तामी ने कहा माँ मैं अल्लाह की इबादत में लगना चाहता हूँ,
अब विलायत की 28 मंजिलें होती है। उन 28 मंजिलों में एक मंजिल का नाम मकाम हुजूरी होता है। और जब मकाम हुजूरी पर पहुंचता है तो अगर चलता भी है तो अल्लाह का जलवा नजर आता है, अगर बैठता भी है अल्लाह का जलवा नजर आता है, अगर बोलता भी है अल्लाह का जलवा नजर आता है, अगर खाता भी है अल्लाह का जलवा नजर आता है। यजीद बुस्तामी ने कहा, माँ मैं मकाम हुजूरी हासिल करना चाहता हूँ। माँ ने बेटे से कहा, जा बेटे मैंने अपने सारे हक माफ कर दिए हैं। जब माँ ने सारे हक माफ किए, आपने अपना घर छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया, अपनी बस्ती को छोड़ दिया, अपने शहर को छोड़ दिया, अपने इलाके को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद जंगल में चले जाते हैं। अब जंगल में जाकर खुदा की इबादत कर रहे हैं, खुदा की बंदगी कर रहे हैं, लेकिन इबादत करने का दस्तूर बड़ा अलग है, यानी कहते हैं अल्लाह की बंदगी करने का तरीका बड़ा अलग है। इबादत कर रहे हैं लेकिन जगह बदल रहे हैं, अरे इबादत कर रहे हैं जगह तब्दील कर रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कोई आकर मुझे पहचान न ले, ऐसा ना हो कोई आकर मेरा वक्त खराब ना करते। तारीख में आता है 40 साल जंगल में इबादत करते रहे। एक रिवायत के मुताबिक 30 साल तक आप जंगल बदलते रहे। अब जंगल बदलते 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 अचानक आप अपनी बस्ती में पलट करके आ गए, अपने गांव अपने शहर में आ गए। जब आपने देखा मेरा शहर आ गया, मेरा गांव आ गया, दिल में ख्याल आया चलो जब अपनी बस्ती में आ गया हो तो चल के माँ का दीदार कर लो, माँ के चेहरे की ज़ियारत कर लो। फिर दिल में ख्याल आया अगर माँ जिंदा होगी तो माँ के चेहरे का दीदार कर लूंगा, अगर माँ का इंतकाल हो गया होगा तो माँ की कब्र पर खड़े होकर मैं फातिहा पढ़ूंगा। ये दिल में सोचने के बाद आप अपने दरवाजे पर आते हैं। जैसे ही दरवाजे पर आए तो घर के अंदर चिराग जल रहा था, रोशनी हो रही थी, कंदील जल रहे थे। जैसे ही चिराग की रोशनी को देखा आप समझ जाते हैं मेरी माँ दुनिया में जिंदा है, मेरी माँ दुनिया में हयात है। आपने जब इतना सोचा माँ हयात है, आप दरवाजे पर बैठ जाते हैं, इंतजार कर रहे थे कि माँ जब बेदार नींद से होगी उस वक्त दरवाजे पर दस्तक दूंगा, इसलिए कि माँ ईशा की नमाज पढ़ के सोई होगी, माँ तहज्जुद के लिए उठेगी। अगर अब दस्तक अगर देता हूँ तो माँ की नींद में खलल पड़ जाएगा, माँ की नींद में खलल पड़ जाएगा। आप दरवाजे पर बैठे रहे। ये कल की माया थी जिनके आने के अगर ईशा की नमाज पढ़ने के बाद तहज्जुद के लिए उठा करते थे। फर्ज तो बहुत बड़ी चीज है जिनकी तहज्जुद भी कभी कज़ा नहीं होती थी। अगर माँ तहज्जुद गुजार हो तो बेटा भी अल्लाह का वली होता है, माँ अगर नमाजी हो तो बेटा अल्लाह का महबूब बंदा होता है। माँ अगर दुनिया में अगर उम्मुल खैर फातिमा हो तो बेटा गौसे आजम होता है। माँ अगर दुनिया में मागे नूर हो तो बेटा दुनिया में गरीब नवाज होता है। माँ अगर दुनिया में फातिमा बिनते मोहम्मद हो तो बेटा दुनिया में नेज़े पर चढ़कर कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत मौलाना इरशाद नूरी साहिब किबला, जलसाए साले सबाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। माँ इबादत सुभान गुजार अल्लाह। हो तो औलाद भी इबादत गुजार होती है। माँ अगर मुत्तकिया हो तो औलाद भी मुत्तकी होती है। माँ अगर पारसा हो तो औलाद भी पारसा होती है। इसलिए कि माँ का असर औलाद के अंदर जरूर आता है। इसलिए बच्चा सादे कागज के मानिंद होता है। जैसा उसको सिखाओगे बच्चा बचपन से वैसे ही सीखता हुआ नजर आएगा। अगर बचपन में तुम करोगे असर औलाद में आएगा। वो कैसे आएगा? एक बादशाह गुजरे हैं, नाम जिनका हारून रशीद था। अल्लाह बादशाह हारून रशीद, अल्लाह ने उनको बेटा दिया, औलाद दी। आपने बेटे को तीर और कमान देकर कहा बेटे जाओ जंगल में जाकर तीर यानी के शिकार खेलना सीखो। जब इतना बेटे से कहा, बेटे को तीर दिया, कमान दिया। पहला दिन बेटे का था, घर से निकले जंगल में पहुंचे। बेटे ने जब पहला तीर चलाया तो बेटे का पहला दिन था। वो तीर जाकर किसी शिकारी के ना लगा बल्कि जाकर गरीब के मशकीजे में तीर लग गया। जब गरीब के मशकीजे में तीर लगा, उस गरीब का मशकीजा फटा, उसके अंदर जो पानी था वो जमीन पर आ गया। जब मशकीजा फटा, पानी जमीन पर आया तो वो गरीब अपना सर पकड़कर वही जमीन पर बैठकर रोने लगा। जब आंसू बहाए रोने लगा, उसी असना में एक अल्लाह के महबूब बंदे का उसी रास्ते से गुजर हुआ।
उस अल्लाह के महबूब बंदे ने पूछा, भाई बताओ रो क्यों रहे हो, आंसू क्यों बहा रहे हो, चेहरा इतना मायूस क्यों नजर आ रहा है। उस गरीब ने कहा, मैं अपनी तकदीर पर रो रहा हूँ, अपने मुकद्दर पर रो रहा हूँ, अपने नसीबे पर रो रहा हूँ। कहा बताओ तो सही क्यों रो रहे हो। तब उस गरीब ने कहा था, ये जो सामने बच्चा खड़ा हुआ है, मैं इसे नहीं जानता हूँ, इसके बाप को नहीं जानता हूँ, इसके खानदान को नहीं जानता हूँ, ये किस खानदान की औलाद है, किस बाप का बेटा है, मुझे इल्म नहीं है। लेकिन इसी ने मेरे मशकीज़े में तीर मारा है और मेरा मशकीज़ा फट गया, पानी उसका जमीन पर आ गया है। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैं इसी मशकीज़े में पानी भरकर बादशाह हारून रशीद की अदालत में आने वाले लोगों को पानी पिलाया करता था। उसके बदले में जो 1 आना 2 आना मिलते थे, मैं अपनी गरीब औलाद के लिए खाने का इंतजाम किया करता था। आज रो इसलिए रहा हूँ, जब शाम को घर वापस जाऊंगा तो मेरी औलाद मुझसे सवाल करेगी, क्या जवाब दूंगा। मैं अपनी औलाद के लिए खाने का इंतजाम कहां से करूंगा। तब इतना उस गरीब ने कहा था, उस आने वाले अल्लाह के महबूब बंदे ने कहा, भाई जिसे तू नहीं जानता है उसे मैं जानता हूँ। जिसने तेरे मशकीज़े में तीर मारा है, ये किसी आम बाप का बेटा नहीं, बल्कि बादशाह हारून रशीद का बेटा है। जब इतना का बादशाह हारून रशीद का बेटा, एक हाथ में उस आने वाले ने गरीब का हाथ पकड़ा और एक हाथ में बादशाह के बेटे का हाथ पकड़ा और लेकर पहुंच जाता है बादशाह हारून रशीद की अदालत में। बादशाह ने अपने बेटे को गिरफ्त में देखा तो अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। कहा, मेरे बेटे ने बताओ क्या जुर्म और क्या खता की है जो आज मेरे बेटे को इस हाल में मेरे दरबार में लेकर आए हो। उसे ले जाने वाले अल्लाह के महबूब बंदे ने कहा, ये गरीब आपकी अदालत में आने वाले लोगों को यानी कि पानी पिलाया करता था, उसके बदले में जो 1 आना 2 आना मिलता था उससे अपनी गरीब औलाद के खाने का इंतजाम करता था। लेकिन आज तुम्हारे बेटे ने तीर मारा है, इसका मशकीज़ा फटा है, पानी जमीन पर यानी कि आ गया है, ये बैठा हुआ रो रहा था। मैं आपके दरबार में इसलिए लेकर के आया हूँ कि आपके बेटे ने जो किया है अब फैसला आपको करना है, सही किया है गलत किया है। तब इतना बादशाह हारून रशीद ने सुना था, अपने घर के अंदर के जो खाना बना हुआ था अपने घर से लेकर के आए। मशकीज़े की जो कीमत थी आपने उस गरीब को देकर कहा, भाई लो अपने शाम अपने बच्चों को जाकर शाम को ये खाना खिलाना है, ये मैं आपको पैसा का रकम दे रहा हूँ, इससे बाजार से मशकीज़ा खरीदना है। अब गरीब को मशकीज़े की कीमत मिली और खाए बदले में शाम का खाना मिला। वो जैसे कि आने लगा, बादशाह ने कहा, ठहर जाओ, अभी रुक जाओ। जब जितना कहा रुक जाओ, वो आने वाला गरीब रुक गया। जैसे कि वो रुका है, बादशाह ने कहा, जा तो रहे हो, जाते जाते मेरे बेटे के सर पर एक बार हाथ रख के ये कह दो कि बादशाह मैंने तुम्हारे बेटे को दुनिया में माफ कर दिया है। एक बार कह दो कि मैंने तुम्हारे बेटे को दुनिया में माफ कर दिया है। उस गरीब ने सर पे हाथ रखा, कहा कि जाओ बादशाह मैंने तुम्हारे बेटे को माफ कर दिया है। अब जब उस गरीब ने माफ कर दिया तब ईमानदारी से बताओ बात खत्म हुई कि बात खत्म नहीं हुई? खत्म हो गई। आपके नजदीक बात खत्म, मेरे नजदीक खत्म, इन उलमा के नजदीक बात खत्म, लेकिन बादशाह हारून रशीद के नजदीक बात खत्म नहीं हुई थी। बादशाह रशीद ने कहा, जाने से पहले थोड़ा और रुक जाओ। अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, घर के अंदर पहुंचे। जाने के बाद जैसे घर में दाखिल हुए उस वक्त आपकी बीवी हजरत जुबैदा खाना खा रही थी। आपने गरजती हुई आवाज में कहा, जुबैदा जितना खाना है खा ले, जितना पीना है पी ले, हो सकता है तेरी जिंदगी का आखिरी खाना हो, यानी जितना पीना है पी ले, हो सकता है तेरी जिंदगी का आखिरी पानी हो। जब इतना हजरत जुबैदा ने सुना, सुनने के बाद कहा, मेरे शोहर बताओ मैंने कौन सी खता कर दी है, कौन सा गुनाह कर दिया है, कौन सा जुर्म मैंने कर दिया है जो आज इतनी गरजती हुई आवाज में कह रहे हो। बादशाह हारून रशीद ने कहा, जुबैदा मैंने अपनी जिंदगी का सर्वे कर लिया है, अपनी जिंदगी का मुहासिबा कर लिया है, अपनी जिंदगी के बारे में गौर व फिक्र कर लिया है। मैंने दुनिया में जिंदगी में कोई अमल ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से ये हरकत मेरे बेटे में आई हो, लेकिन पता नहीं तेरे तूने कौन सा ऐसा जुर्म दुनिया में किया है जो आज इतना बड़ा काम तेरे बेटे ने किया है। कहा बताओ क्या काम किया है? कहा तेरे बेटे ने तीर मार कर एक गरीब के मशकीज़े को फाड़ दिया है। इतना
लेकिन हजरत जुबैदा ने सुना, सुनने के बाद कहा मेरे शोहर मुझे थोड़ा यानी वक्त दे दिया जाए, थोड़ी मोहलत को मुझे दे दिया जाए। बादशाह ने कहा जाओ इजाजत दे रहा हूँ, तुम्हें मोहलत दे रहा हूँ। हजरत जुबैदा को वक्त मिला, मोहलत मिली, आपने वुजू किया, 2 रकात नमाज नफिल अदा किए, अपने आंचल को उठाकर कहा था मौला तो मुझे नमाज की बरकत से, सजदों की बरकत से ऐसा ज़हन अता करते कि जो मैंने जिंदगी में किया है वो सारे का सारा मुझे याद आ जाए। जब आंचल उठा के दुआ की थी, अल्लाह ने सजदों की बरकत से हजरत जुबैदा को वो दिमाग अता कर दिया कि जो जिंदगी में किया था वो सारे का सारा याद आ गया। जैसे कि याद आया, अपने शोहर के पास आ गई, कहा बादशाह सुनो, जिंदगी में एक गुनाह हुआ है, एक खता हुई है, एक लफ्ज़ हुई है। कहा बताओ क्या हुई है? हजरत जुबैदा ने कहा बादशाह वो गुनाह आज का नहीं है, वो खता आज की नहीं है, बल्कि उस वक्त की है जब ये बेटा दुनिया में नहीं आया था, मेरे शिकम में था, मैं घर में बैठी हुई आपकी टोपी को सिल लगी थी। उसी असना में एक पड़ोसन आती है, उसके हाथ में अंगूर की थैली थी। उसने कहा जुबैदा मैं जा रही हूँ काम से, लेकिन अंगूर की थैली को अमानत के तौर पर रख लो। अब वो रख कर अमानत के तौर पर चली गई। उस वक्त में ये बेटा मेरे पेट में था, मेरा दिल चाहा मैं अंगूर को निकाल करके खा लूं, लेकिन मैंने अंगूर निकाल कर खाया तो नहीं था, लेकिन मेरे हाथ में जो लोहे की सुई थी मैंने उस अंगूर के दाने में चुबो दिया था। मैंने उससे इजाजत नहीं ली थी, आने के बाद मैंने उससे माफी नहीं मांगी थी। बादशाह ने इतना सुना, जलाल में उठ कर खड़े हो गए और कहा जुबैदा मैं यही तो सोच रहा था, आज इतना बड़ा काम मेरे बेटे ने कैसे कर दिया है। बादशाह ने कहा जुबैदा सुन, अरे कल तूने बगैर इजाजत के उसके अंगूर में सुई डाले थे, आज तेरे बेटे ने गरीब के मशकीजे में तीर डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत मौलाना इरशाद नूरी साहिब किबला जिंदाबाद। कल तूने सुई डाली थी बगैर इजाजत, आज तेरे बेटे ने गरीब के मशकीजे में तीर डाल दिया है। तो माँ अगर अच्छी हो तो औलाद अच्छी होती है, और माँ बाप अगर करें तो असर औलाद में आ जाता है। बायजीद बुस्तामी 40 साल जंगल में इबादत करते रहे, उसके बाद अपने घर जब वापस आए मुख्तसर ये जब दरवाजे पर दस्तक दी तो माना कहा, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से माना कहा बेटे तू आ गया? बायजीद बुस्तामी ने कहा माँ आ गया हूँ। कहा बेटे 40 साल बाद आया है, क्या माँ का ख्याल नहीं आया, माँ की याद नहीं आई? बायजीद बुस्तामी ने कहा माँ तेरी याद तो बहुत आई थी, लेकिन जिस मंजिल पर पहुंचना चाहता था मैं उसी की लगन में लगा हुआ था। माना कहा बेटे पहुंच गया उस मंजिल पर? कहा माँ वो मंजिल तो मुझे नहीं मिल सकी है, उस मकाम को नहीं पहुंच सका हूँ। माँ ने जब इतना सुना मुसल्ला बिछाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की मौला मेरा बेटा जिस मंजिल पर जाना चाहता है तो वो मंजिल अता क्यों नहीं कर देता? मेरा बेटा इतनी मेहनत कर रहा है तुझे पाने के लिए, तो मेरे बेटे को वो मकाम दे क्यों नहीं देता? बायजीद बुस्तामी कहते हैं जब मेरी माँ ने इतनी दुआ की तो अल्लाह ने मेरी आंखों के सामने से सारे पर्दों को हटा दिया। जो मकाम मुझे 40 साल में ना मिला, अल्लाह ने माँ की एक दुआ के सदक़े में मुझे दुनिया में अता फरमा दिया। तो पता चला माँ अगर दुआ करे अल्लाह विलायत भी देता है, माँ दुआ करे अल्लाह इल्म भी देता है, और माँ अगर दुआ करे तो अल्लाह दुनिया में बेटे को इज्जत भी अता फरमाता है। तो माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का अदब करो, माँ बाप जिंदा है उनकी फर्मा बरदारी करो, और माँ बाप अगर जा चुके हैं तो दुनिया में रह कर उनके लिए दुआए मगफिरत करो। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला जो मरहूमा रुखसत हुई है अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है।